Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this video we are going to start top 100 must solve arithmetic question for the CAT exam, ZET exam, GMAT exam and all other MBA examination and even for the examination जहाँ पे maths पूछा जाता है अच्छे level का. It can be SSC, CGL mains and other examination. But we are definitely focusing on the MBA examination and especially CAT and ZET. सो दीज आर द क्वेश्चन जो कि आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक सॉल्व करने में रिवाइज करने में हेल्प करेंगे. तो आई रिक्वेस्ट कि जो सीरीज़ है इसको आप फॉलो करना, डेफिनेटली विल बी बेनिफिटेड एंड यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम ये जो सीरीज़ है इसको आपको फॉलो करना है और कनेक्ट करना है सिलेक्शन क्लासेस के साथ में. अगर आपको उसका PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस उसके साथ ज्वाइन करना है तो आपको ये PDF मिल जाएगा. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर डेफिनेटली अभी आ रहा होगा. क्वेश्चन बोलता है, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है. 20% इथेनॉल सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अनदर इथेनॉल सॉल्यूशन से एस ऑफ द अननोन कंसंट्रेशन. मतलब ये मिक्सिंग का क्वेश्चन है और दो चीज़ों को मिक्स किया है. तो जब व्हेनेवर टू थिंग्स आर मिक्स टुगेदर यू हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ एलिगेशन. एलिगेशन बोलता है कि पहला सॉल्यूशन है इसको हम S1 मान लेते हैं, दूसरा सॉल्यूशन है S. इसमें 20% इथेनॉल है, इसमें इथेनॉल नहीं पता, लेट इट बी P%. आई डोंट नो कितना परसेंट इथेनॉल है. वी आर वर्किंग ऑन द इथेनॉल, राइट. नाउ व्हेन दीज आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 1:3, ये मिक्सिंग रेशियो है, डेफिनेटली विल बी हैविंग सम इथेनॉल जो कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा, लेट इट बी K%. सो व्हेन टू थिंग्स आर मिक्सड, तो जो मिक्सर होता है, जो मीन होता है, जो एवरेज होता है, वो इन दोनों कंसंट्रेशन के बीच में डेफिनेटली लाई करता है. तो आई कैन से K की वैल्यू P से अगर कम होगी और 20 से ज़्यादा होगी और वाइस वर्सा, अगर P कम है तो 20 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. तो आई कैन से यहाँ से अगर हम K को सॉल्व करेंगे K%, तो मेरा जो तरीका है K निकालने का, अगर आपको ये रेशो दे रखा है, ऊपर वाली वैल्यू दे रखी है, तो जो K% होता है तो साइड वेज मल्टीप्लाई करना है इनको, दैट इज़ 20 × 1 और अभी परसेंटेज में चल रहा है ये, प्लस P% × 3 divided by the sum of the ratio, that is 3 + 1. so this is 20 + 3p. परसेंट से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन 4. तो आई कैन से यहाँ से जो 4k की वैल्यू आएगी वो 20 + 3p आएगा. होपफुली इट इज़ क्लियर. नाउ अभी ये नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है दिस मिक्सचर जो अभी बना है, इसका मतलब यहाँ पे K% है इसमें इथेनॉल, इज़ मिक्सड विद इक्वल वॉल्यूम. बोले तो 1:1 के रेशो में मिक्स किया है आपने इसको, विद अनदर 20% इथेनॉल सॉल्यूशन. अभी हमने इसको फिर से 20% के साथ में मिक्स किया है और जो अभी रिजल्टेंट है वो 31.25 है. मतलब जो बीच में जो एलिगेशन है, मतलब जो बीच में इनका एवरेज है वो 31.25 है. तो आपसे बोलता है कि S की वैल्यू कितनी थी, राइट. तो अगर मैं इसमें फिर से रूल ऑफ एलिगेशन लगाता हूँ तो आई कैन से 31.25% जो होगा वो नथिंग बट, फिर से साइड वेज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा K% प्लस 20% डिवाइड बाय 1 + 1, ठीक है. तो रूल ऑफ एलिगेशन, तो यहाँ से 31.25% तो कैंसिल आउट हो जाएगा. 31.25 को डबल करेंगे तो 62, ये 62.5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 20 + K. तो यहाँ से K की वैल्यू जो आई जाएगी 42.5 आ जाएगी सॉल्व करके. तो आई कैन से K जो है वो 42.5 है. तो जो मिक्सिंग के बाद पहले में जो आपने मिक्स किया तो उसमें जो परसेंटेज आएगा 42.5%. बट हमको तो निकालना है P और आई कैन से S का जो कंसंट्रेशन है, राइट. तो P निकालने के लिए हमको एक बार और एलिगेशन या मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. आई हैव 4K = 20 + 3P. तो 4 × 42.5 प्लस इक्वल्स टू 20 + 3p. तो यहाँ से 3p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42.5 × 4, तो डबल करेंगे तो 85, फिर 170 और 170 - 20 तो दैट इज़ 150 और 150 को 3 से डिवाइड करोगे तो p आ जाएगा, दैट इज़ 50%. तो दैट इज़ द राइट आंसर. मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ. p जो है वो 50% आ जाएगा. तो थोड़ा सा स्पेस का क्राइसिस था, बट आई नो कि आपको समझ में आया होगा. कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन का ही क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन इसमें PYQ है, कुछ नए क्वेश्चन है, तो ये आपको हेल्प ज़रूर करेंगे. बोलता देयर आर 2 ड्रम्स ईच कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ पेंट A and B, ठीक है. तो ड्रम नंबर 1, ड्रम नंबर 2, इसमें भी A और B है और इसमें भी A और B है पेंट. तो
ड्रम 1 में ये जो पेंट का रेशियो है 18:7 है, एंड द मिक्सचर्स फ्रॉम द ड्रम 1 and 2 आर मिक्सड इन द रेशियो. नाउ वी हैव टू मिक्स देम इन द रेशियो ऑफ 3:4. ठीक है, यहाँ से हमको कुछ मिक्स करना है. एंड इन दिस फाइनल मिक्सचर ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 13:7. बी में और ए को जब आपने मिलाया है तो यहाँ पे जो ए और बी का फाइनल जो बना है वो 13 और 7 बना है. तो इन ड्रम 2 ए और बी का रेशियो हमको फाइंड आउट करना. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और अगर आप इसको तरीका नहीं जानते हैं तो ये टाइम आपका ले सकता है. तो आई टेल यू कि जब भी आपको रेशियो निकालना है तो लेट करेंगे रेशियो को k:1 या समथिंग x:1 में. तो जो भी वैल्यू आएगी वो सॉल्व हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा होगा सर अगर k फ्रैक्शन हो गया तो 3/4:1 कितना होगा, 3:4 लिख दूँगा मैं इसको सॉल्व करके, राइट. तो व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड कि मिक्सर एलिगेशन आपको रेशियो अज्यूम करना है तो बेस्ट होता है k:1 या फिर x:1 अज्यूम कर लेना. ठीक है ना. अभी मैं इस पर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम ए पे काम करते हैं. दो क्वांटिटी हैं ए और बी, तो आई विल बी वर्किंग ऑन द ए. तो ए अगर हम ड्रम 1 में देखेंगे ए इज़ एक्चुअली 18/25, राइट. और अगर हम मिक्सचर में देखेंगे तो ये 13/20 है आउट ऑफ 20. और आई कैन से अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो हम इसको के में अज्यूम कर लेते हैं. और आई कैन से k/k+1, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने k:1 माना है तो k आउट ऑफ k+1. और ये 3:4 का रेशियो आपने मेंटेन कर रखा है. तो आपको k:1 निकालना है. हाँ, k/k+1 तो आपको k निकालना बेसिकली. तो अब मैंने अभी आपको बताया रूल ऑफ एलिगेशन के हिसाब से जो 13/20 है दैट शुड बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइडवेज, तो ये हो जाएगा 18 × 3 54/25 प्लस 4k/k+1 4k/k+1 एंड अपॉन डिवाइड करेंगे इसको 3+4 का जो रेशियो है दैट इज़ 7, राइट. तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ व्हाट आई विल बी गेटिंग, 13/20 इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 54/25 प्लस 4k/k+1. होपफुली इट इज़ क्लियर. नाउ ये हो जाएगा 91/20. हाँ, दैट इज़ 91/20 माइनस का 54/25 इक्वल्स टू 4k/k+1. वेरी नाइस. तो अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो दैट वुड बी 100 और 5 करेंगे 25 या 100 तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी 455 माइनस 24 जा एंड 54 × 4 करेंगे तो डबल हो जाएगा 108, फिर उसका डबल करेंगे तो 216. तो आई कैन से ये आपके पास आएगा 239/100, राइट. 239/100. तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. 239/100 इक्वल्स टू 4k/k+1, राइट. तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 239k प्लस 239 इक्वल्स टू 400k. तो यहाँ से 239 इक्वल्स टू 161k आ जाएगा. तो k की वैल्यू आएगी 239/161, राइट. तो आई टोल्ड यू के रेशियो आपने 1 अज्यूम किया था तो 239/161 रेशियो 1, इट मीन्स ये आपके पास आएगा 239/161. तो ऑप्शन नंबर आई थिंक इसमें जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राइट. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. ये बोलता है लेट a1 a2 a52 बी द पॉजिटिव इंटीजर. a1 छोटा है a2 से, a3 से भी छोटा a2, एंड these are arranged in this order such that a52. Suppose their arithmetic mean is 1 less than the arithmetic mean of. अगर मैं arithmetic mean निकालता हूँ a2 a3 a4 and so on up to a52, और यहाँ पे अभी नंबर बचेंगे 2 से लेके 52 दैट इज़ 51 नंबर. इनका एवरेज फॉर एग्जांपल मैंने k अज्यूम कर लिया. हाँ, अज्यूम कर लिया k. तो जो इनका एवरेज आएगा, इनका बोले तो किनका, हाँ बोले तो अगर मैं a1 से लेके a2 a3 एंड अप टू a52 लेता हूँ तो यहाँ पे 52 नंबर्स हैं. इनका एवरेज इनसे एक कम आना चाहिए k-1. नो प्रॉब्लम इन दैट. नाउ अगर मैं यहाँ से a2 a3 अप टू a52 को समीशन करूँगा तो यहाँ पे 51k आएगा. तो मैं यहाँ पे इसको 51k रख सकता हूँ a1 + 51k और ये वैल्यू हो जाएगी 52k - 52. तो यहाँ से a1 की जो वैल्यू आएगी k - 52, राइट. अब क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ से
फर्दर कि A52 100 है, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है इसमें सबसे बड़ा ये 100 है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू A1 की निकालनी है। तो A1 मैक्सिमम कब होगा? हाँ, व्हेन द A1 विल बी मैक्सिमम। तो अगर हम A1 के बारे में बात करेंगे, आपके पास A1 आ गया है x माइनस दैट इज कितना आ गया 52, तो x माइनस 52। तो ये मैक्स कब होगा भाई? 52 तो कांस्टेंट है, जब ये मैक्स होगा। अब ये मैक्स कैसे हो सकता है? ये जो एवरेज है, किसका एवरेज है? A2 A3 अप टू A52 तक का एवरेज है, और यहाँ पे 51 नंबर है, इनका एवरेज मैंने x लिया था। अभी ये मैक्सिमम करना है, और A2 की वैल्यू A52 दे रखा है आपको 100, A52 इज गिवन टू यू 100, तो ये 100 दे रखा है। तो अगर ये 100 है तो इससे नीचे वाला नंबर कितना होगा भाई? ये डिस्टिंक्ट है, इंटीजर है, पॉजिटिव, तो अगला जो इससे नीचे नंबर 19 आएगा, फिर 98 आएगा, फिर 97 आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो ये मैक्सिमम ये नंबर कितना आ सकता है? तो आई कैन सी अगर A52 का आप 100 बोल रहे हो तो 48 का डिफरेंस है। अगर मैं A51 की बात करूँगा तो ये 99 है। तो अगर मैं A2 निकालना चाहता हूँ तो 48 के डिफरेंस के हिसाब से कितना होना चाहिए? तो दैट वुड बी 48, A50 होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? 50। तो ये जो नंबर है A52 ये 50 जा सकता है। इसका मतलब इस वाले केस में x का जो मान है, जो x की वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगी। क्यों? क्योंकि आपने बड़े से बड़े नंबर ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा जो कि x होगा, तो एवरेज होता है 50 प्लस 100 अपॉन 2, क्योंकि 50 से 100 एवरेज है, तो अर्थमेटिक है, AP है, AP का एवरेज निकालना फर्स्ट ऑफ लास्ट डिवाइड बाई 2, तो दैट वुड बी 75। कितना होगा? 75। तो x की वैल्यू 75 आ गई। तो जैसे ही x आ गया, आई कैन से कि A1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 75 माइनस 52, सो 23 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि x मैक्सिमम इतना ही जा सकता है। मैक्सिमम क्यों जा सकता है? क्योंकि सबसे बड़ा नंबर ऑलरेडी आपने 100 ले लिया है, और आप अब इक्वल नहीं कर सकते नंबरों को, डिस्टिंक्ट इंटीजर है, पॉजिटिव है, तो अगला जो छोटा नंबर आएगा वो 100 से नीचे 99 आएगा। तो मैक्स टू मैक्स आप इस वाले छोटे वाले नंबर को A2 को 50 रख सकते हैं। इससे नीचे रखेंगे तो एवरेज आपका कम हो जाएगा, एवरेज कम हो जाएगा तो x की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द कंपाउंड इंटरेस्ट और वी कैन से सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि एक साल की बात कर रहा है तो दोनों सेम ही होते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। तो गोपाल ने बोरो किए हैं x रुपये अंकित से, तो अंकित ने गोपाल को पैसे दिए 8% के ब्याज पे x रुपीज़, ठीक है, x रुपीज़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। अब गोपाल ने क्या किया? अपनी तरफ से y इसमें ऐड ऑन करे हैं और 10% ईशान को दे दिए इसने, मतलब 10% के रेट पे ईशान को दे दिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल बाद, कंपाउंड और इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक साल में दोनों का जो इम्पैक्ट आता है सेम ही आता है। आफ्टर रिटर्निंग अंकित का ड्यू, अंकित के पैसे अंकित के मुंह पे फेंक के मारे हैं उसने, और नेट इंटरेस्ट जो उसको मिला है वो सेम है जो कि इंटरेस्ट अक्रूड किया है अंकित ने। जो अंकित को फ़ायदा हुआ है उतना ही उसको नेट मिला है गोपाल को, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हैड गोपाल लेंट, अगर गोपाल ने अभी इसको x प्लस वाई दिए हैं, अगर ये बोलता है कि गोपाल ने इसमें सेकंड वाले केस में x प्लस 2y दिए होते सेम रेट पे ईशान को, हाँ, तो उसको 150 रुपये का ज़्यादा फ़ायदा होता। अब देखो यहाँ से आपको चालाकी समझनी है क्वेश्चन की कि ये 150 रुपये इसको एक्स्ट्रा क्यों मिले इस वाले केस में और इस वाले केस में। डिफरेंस क्या है भाई? यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, लेकिन यहाँ पे y में एक y एक्स्ट्रा है, 2y है। इसका मतलब ये जो y है जो आप 10% पे दे रहे हो, ये आपको 150 रुपये कमा के दे रहा है। बात समझ में आई नहीं आई? कैसे? क्योंकि पहले भी आप x प्लस वाई दे रहे हो 10% पे, और अभी आप दे रहे हो x प्लस वाई सेम 10% पे, लेकिन आपको 150 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब बाकी सब चीज़ें तो सेम टू सेम थी, तो ये जो y है इस पर आपको फ़ायदा हुआ है और वो 10% का फ़ायदा है। इसका मतलब यहाँ से मुझे ये बात समझ में आनी चाहिए कि 10% ऑफ y, क्योंकि एक साल की बात हो रही है, एक साल में 10% ही मिलेगा, 150 रुपये है, तो आई कैन से 1/10 ऑफ y इक्वल्स टू 150 रुपये। तो y की वैल्यू तो सीधा 1500 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। और y जो है वो 1500 रुपये आ चुका है, ठीक है, देखो, और y की वैल्यू आ गई 1500। अभी अंकित ने गोपाल को पैसे दिए हैं और गोपाल ने अंकित ईशान को दिए हैं, ठीक है। अब एक बात सोच के देखो कि अगर मैं 8% के हिसाब से और 10% के हिसाब से, इसने x प्लस 1500 रुपये ईशान को दिए और इसने यहाँ से x रुपीज़ लिए, तो इंटरेस्ट टू बी गिवन बाय गोपाल को कितना पैसा देना है ना, क्योंकि अंकित से उधार लिए तो अंकित का चुकता भी करना, उसको वापस करना है।
तो उसने गोपाल को कितना पैसा दिया होगा, तो 8% ऑफ x दिया होगा, उतना ही उधार लिया, तो 0.08x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंटरेस्ट अर्न बाय गोपाल ने फ़ायदा कितना लिया है, कितना उसको इंटरेस्ट मिला है, तो भैया इसको इंटरेस्ट मिला है x + 1500 पे 10% के हिसाब से, हाँ 10%, तो आई कैन से 0.1x + 1500 रुपये का 10% 150। अभी यहाँ पे नेट इंटरेस्ट ऑफ गोपाल को नेट इंटरेस्ट कितना मिला है, तो उसने बोला उतना ही नेट है जितना उसका उधारी देना था। इसका मतलब अगर मैं नेट की बात करूँगा तो 0.1x + 150 - 0.08x ये देना है ना उसको, वो उतना ही है जितना उसको अंकित ने फ़ायदा कमाया। अंकित ने तो उतना ही फ़ायदा कमाया जितना गोपाल को उसको देना था। तो आई कैन से 0.1x + 150 = ये हो जाएगा 0.16, भाई 8 और 8 16 x। तो यहाँ से गोपाल को फ़ायदा एक्चुअली में कितना हो रहा है, तो गोपाल को x + y पे 10% का फ़ायदा हो रहा है और उसको देना है x पर 8%, और ये जो देना है वो उतना ही है जो कि अंकित को फ़ायदा हो रहा है, तो अंकित का फ़ायदा तो 8% x पर है, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू तो आपको पता ही चल गई 1500 रुपये है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा x/10% का मतलब हो जाएगा x/10 + 1500 का 10% 150 माइनस का 8x/100 हो जाएगा = 8x/100। तो ये हो जाएगा 16x/100 और माइनस का x/10 = 1500, ठीक है। तो 1500 = ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 10x/100 लिख सकता हूँ क्योंकि बेस सेम करना है, तो 6x/100 हो जाएगा, तो 25 × 150, हाँ तो x की वैल्यू 2500 आ जाएगी। तो x जो है जो गोपाल ने उधार लिया था वो 2500, तो आपको x + y की वैल्यू निकालनी थी, तो 2500 + 1500 4000 रुपये, तो 4000 इसका राइट आंसर है। तो ये ऑप्शन आपको दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, बेसिकली टीटा क्वेश्चन था तो 4000, ठीक है। तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। हाँ ये भी बहुत टाइम एंड वर्क का इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि रमेश एंड गणेश कैन टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। तो मतलब 16 दिन में रमेश की एफिशिएंसी को R मान लेते हैं, गणेश की को G मान लेते हैं। आफ्टर वर्किंग फॉर द 7 डेज, 7 डेज इन्होंने मिल के काम किया है, ठीक है भाई, मिल के काम किया है। रमेश की बीमार पड़ जाता है जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी 30% कम हो जाती है, तो अभी भी वो 70% से काम करेगा। एज ए रिजल्ट दे कंप्लीटेड द वर्क इन 17 डेज इंस्टेड ऑफ 16 डेज, ठीक है। इसका मतलब बाकी के जो 10 दिन हैं भाई, यहाँ पे बाकी के जो अभी उसने 17 दिन में काम किया ना, तो 10 दिन इसमें रमेश ने 0.7 R के साथ में काम किया और गणेश ने तो फुल एफिशिएंसी के साथ में काम किया है। तो हाउ मेनी डेज दे वुड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोचूंगा तो ये 9R + G तो है ही, सीधा सीधा 9R + 9G = ये है 7R + 10G। तो यहाँ से 2R की वैल्यू G के बराबर हो जाएगी, तो रमेश और गणेश की एफिशिएंसी 1:2 की है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये बोलता है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ टोटल वर्क है कितना, तो टोटल वर्क था 16 दिन में इनको कंप्लीट करना था, दैट इज़ इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 2 है, तो 16 थी 48 वर्क। लेकिन इन्होंने 9 दिन में 7 दिन में वर्क कितना किया होगा 100% एफिशिएंसी से, तो 1 + 2 × 7 दैट इज़ 21। अब वर्क बचा कितना है, अभी वर्क बचा है 27, तो ये 27 वर्क को इनको करना है रमेश को 70% एफिशिएंसी से, तो 27 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब रमेश की एफिशिएंसी आपको 1 नहीं लेनी, 0.7 लेनी है, और यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी को 2 लेना है, तो ये हो जाएगा 27/2.7 और ये डेसिमल आ जाएगा, तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क को 10 दिन में करेंगे। इन हाउ मेनी डेज वुड ही हैव कंप्लीटेड इफ़ गणेश हैड वर्कड अलोन आफ्टर द रमेश। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अगर गणेश को सारा काम करना पड़ता, हाँ गणेश को अगर सारा काम करना पड़ता रमेश के जाने के बाद, हाँ इफ़ गणेश हैड वर्कड अलोन आफ्टर रमेश गॉट सिक, तो रमेश और गणेश ने मिलकर 21 वर्क कंप्लीट कर लिया है ना, तो अभी इनको बाकी जो काम है वो आपका गणेश को कंप्लीट करना है, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। तो गणेश को 27 वर्क करना है और गणेश की एफिशिएंसी 2 है, तो 13.5 दिन में काम को निपटा देगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको पूरा का पूरा जो ये सीरीज़ है देखना है, आपको समझना है, सीखना है, सो दैट आप एग्ज़ाम में अच्छा करें। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। PDF आपको मिल जाएगा सिलेक्शन क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है। बाय, टेक केयर।